ही एवरीवन, दिस इज़ मधु। तो कल के वीडियो में हम लोग कर रहे थे वर्तनी शुद्धि। कल के वीडियो में हम लोगों ने 200 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम उसी के आगे करने वाले हैं, 201 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। ओके, तो इसको सही करना है। तो हम इसको शुद्ध कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अधिकरण कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पे करना, यहाँ पे अगर इसे हमें शुद्ध करना है तो यहाँ पे हमें अधिकरण कारक का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, अधिकरण कारक में वहाँ पे हम पर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई है। ओके, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज हुई है, यहाँ पे देखिए भीड़ लिखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अड़ा लिखना है, भीड़ लिखना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि गोलियों की बाढ़ के सामने कोई टिक ना सका। तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती, गोलियों की क्या होता है, जब भी हम प्रयोग करते हैं तो क्या बोलते हैं, गोलियों की बौछार। तो यहाँ पे गोलियों की बौछार होगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम गांधी जी की मूर्ति के दर्शन करने गए थे, ठीक है। अब देखिए पहले तो यहाँ पे मूर्ति गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो ता नहीं होते मूर्ति में। तो यहाँ पे मूर्ति हमें सही करना है, तो सही ऐसे हो जाएगा। और दूसरा, दर्शन का प्रयोग भी गलत हुआ है। दर्शन का प्रयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, ठीक है। दर्शन तो भगवान के करने जाते हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे, इस टाइप से। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है कि रमा पढ़ती पढ़ती सो गई, ठीक है। तो पढ़ती पढ़ती नहीं होता, क्या होता है, रमा पढ़ते पढ़ते सो गई, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे शुद्ध कर लेंगे। अगला इसमें है कि सिवाय आपको छोड़कर सभी आए, ठीक है। तो आपको छोड़कर सभी आए, ये भी तो अपने आप में कंप्लीट है ना। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, सिवाय को हम लोग पीछे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए ना, तो हम ऐसे बनाएंगे कि आपके सिवाय सभी आए, ठीक है। क्योंकि छोड़कर और सिवाय दोनों का मतलब तो एक ही हो रहा है ना, तो हम दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे, दोनों में से एक ही का करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि आपके सिवाय सभी आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। तो आएगा नहीं होगा ना, क्योंकि शिवा और उमा क्या है, किसी एक लड़की का नाम है ना। और हमने क्या जो है पढ़ा था कि अगर लास्ट में जो भी मतलब स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। अगर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रिया आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उमा क्या है, एक लड़की है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे लड़की के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्रिया आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। तो देखो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हम एक ही सेंस में नहीं करते हैं, एक सेंटेंस में दो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए या तो आप केवल ही लगा लीजिए या तो मात्र ही लगा लीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि मुझे केवल 100 रुपये मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गुप्तकालीन समय के सभी लोग सुखी थे। अब देखो गुप्तकालीन का मतलब है गुप्तकाल का समय, इसका मतलब ही यही हो गया ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, समय एक एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। और कालीन भी नहीं लगता, जहाँ जहाँ पे कालीन लगेगा ना वहाँ पे हम काल करेंगे, ठीक है। गुप्तकाल, ठीक है, गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। ये ना एक दो बार और आ चुका है, तो आप सबको पता होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि रविता हिंदी की शोधार्थिनी है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो शोधार्थिनी होता है इसका सही वर्तनी ये नहीं होता है, बल्कि शोधार्थी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। शोधार्थी होता है, तो इसको हम लोग ऐसे सही करके लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, ठीक है। तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, हजारों। अब यहाँ पे देखिए हजारों भी, ये भी बहुवचन हो गया, वर्षों दोनों दो बहुवचन नहीं होंगे ना, तो हजारों वर्ष पूर्व, ठीक है। हजारों वर्षों नहीं होगा, क्योंकि एक साथ दो बहुवचन नहीं लगेंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी, ठीक है। अब यहाँ पे गोला थी इसलिए लगा क्योंकि पृथ्वी हमने क्या बताया था कि लास्ट वाला देखेंगे आप, लास्ट वाला अगर स्त्रीलिंग है तो इधर जो क्रिया होगा वो भी स्त्रीलिंग की तरह ही यूज होगा, ठीक है। तो पृथ्वी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे गोला थी यूज होगा, ठीक है। अगर सूरज की बात होती तो गोला था होता।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पुस्तकों का प्रकथन परिचयात्मक होता है। ठीक है, उसमें देखिए इसमें क्लियर दिख भी नहीं रहा। ओके, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। अब इसमें देखिए और सारा तो सही है, परिचयात्मक ही होता है, लेकिन ये जो गलत ये लिखा है ना प्रकथन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको अगर हम सही करके लिखेंगे ना तो यहाँ पे दो का बनते हैं, एक आधा का एक पूरा का। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रकथन। ठीक है, ये ऐसे करके लिखेंगे तो ये सही हो जाएगा और सारा तो इसमें सही है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि शाहजहां ने सड़कों को बनवाई। ठीक है, तो शाहजहां ने सड़कों को बनवाई, तो इसका सही करके हम कैसे लिखेंगे, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। ठीक है, सड़कों को, सड़कों के साथ को नहीं आएगा, सड़कों को बनवाया नहीं होता, सड़कें बनवाई। ठीक है, नॉर्मल सा हम क्या लिखेंगे, शाहजहां ने सड़कें बनवाई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है कि आपकी सूचनार्थ निवेदन है, तो सूचनार्थ, आपकी सूचनार्थ निवेदन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी है ये एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको नहीं लगाएंगे हम लोग, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं सूचनार्थ निवेदन है। ठीक है, सूचनार्थ निवेदन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला कह रहा है कि अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि अनेकों नहीं होता, अनेक होता है, इसलिए इसको शुद्ध करने की, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ गलत है कि अनेकों लिखा है। ठीक है, तो आपको अनेकों सही करना है, अनेकों नहीं होता है, इसको हम अनेक कर देंगे। ठीक है, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं और सारा हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। ठीक है, तो समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, सेंटेंस ही नहीं बन रहा ना, तो से की जगह पर क्या होगा, पर। ठीक है, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे से की जगह पर क्या हो जाएगा, पर हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है कि आप वाली किताब छत में पड़ी है। ठीक है, तो आप वाली नहीं होता, क्या होता, आपकी किताब छत पर पड़ी है। पहली बात तो छत में नहीं होता है, ठीक है, छत पर होता है। जैसे कि हम लोग बोल देते हैं ना, मेज में रखी है, सड़क में चल रहे हैं, तो ये सब नहीं होता, सड़क पर होता है, मेज पर होता है। ठीक है, छत पर होता है, इन सब के साथ में नहीं आता है। आप वाली नहीं होता है, आपकी होगा। ठीक है, आपकी किताब छत पर पड़ी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अगला है कि यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सही करेंगे कि यामा महादेवी के काव्य संकलन है। ठीक है, जो यामा है वो क्या है, महादेवी ने लिखी है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, यामा महादेवी के काव्य संकलन है। ठीक है, काव्यों का संकलन है, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे सही करके लिखेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है, तो इसको कैसे सही हो जाएगा, यहाँ पे 10 आदमी की बात हो रही है, इसलिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आदमियों लिखेंगे। ठीक है, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। ठीक है, करो नहीं होगा, करें होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो ये पहले भी आ चुका है कि घोर नहीं होता है, क्या होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। तो उसके ऊपर न्याय नहीं किया जाएगा, उसके साथ न्याय किया जाता है। ठीक है, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा। उसके बाद है कि इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसको क्या सही करेंगे, इतने में हल्की हवा का झोंका आया, हल्की सी हवा नहीं, हल्की हवा का झोंका आया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। तो ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आता है, सिर्फ स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, क्योंकि स्पष्टीकरण का मतलब होता है स्पष्ट करना। ओके, तो इसको हम सिर्फ स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसके साथ करना नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। तो देखिए 4 घोड़े हैं और 1 बैल है। ठीक है, तो ये दोनों, ये सब मिला के क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएंगे, बहुत सारे जानवर हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा, दाम मिला नहीं होगा, दाम मिले होगा। ठीक है, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है कि भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध होता है। ठीक है, भले ही 10 आदमी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतकृत्य हुआ। ठीक है, तो कृतकृत्य ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें जो है देखिए कृतकृत्य ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कृतकृत्य हुआ। ठीक है, इसका वर्तनी आपको याद रखनी है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको कृतकृत्य ऐसे लिखते हैं कि प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतकृत्य हुआ। ठीक है, इसमें जो है जो पहला वाला उसमें वर्तनी की अशुद्धि है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। तो सबसे के साथ में सुंदरतम नहीं आएगा, क्योंकि अब सुंदरतम का मतलब ही होता है सबसे सुंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे हटा देंगे हम और सारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ताकत के बल पर नहीं अर्जित किया जाता। अगर हम कुछ भी अर्जित करते हैं, कुछ भी हम अचीव करते हैं, तो हम अपनी ताकत से नहीं अपनी मेहनत से अचीव करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की। ठीक है, अगर आपकी कोई जॉब लग जाती है, कुछ भी होता है, तो आप अपनी ताकत से थोड़ी जॉब मिलती है, आपको आपकी मेहनत के कारण मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखकर मैं संस्कित हो उठा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संस्कित लिखा है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, दरवाजे का ताला टूटा देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है, आज कोई भी कुछ भी जो हमने एक्सेप्टेशन नहीं किया था, अगर वैसा हो जाता तो हम लोग सरप्राइज हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि आश्चर्यचकित हो गया मैं। उसके बाद देखिए अगला है कि वह अब स्त्री अपराधी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह अपराधिनी है। यहाँ पे स्त्री हम नहीं लगा करके डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वह अपराधिनी है। अगर अपराधिनी है तो मतलब कोई स्त्री ही होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला है कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शोकाकुल नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा दुखी। ठीक है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित ना होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, नॉर्मल चीज़ों के लिए हम दुखी बोलते हैं, शोकाकुल नहीं लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि डाकुओं की मंडली कल रात इधर से गुजरी थी। ठीक है, तो डाकुओं की मंडली नहीं होती, डाकुओं का क्या होता है, गिरोह होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, डाकुओं का गिरोह कल रात से कल रात इधर से गुजरा था। ठीक है, आपको याद रखना है, डाकुओं का गिरोह। ठीक है, और ऊँटों का काफिला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है कि कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग सही करेंगे, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या गलत हुआ, यहाँ पे बड़ा भी यूज़ हुआ, विशाल भी यूज हुआ। ठीक है, और वृक्ष भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो वृक्ष का मतलब ही होता है विशाल, तो विशाल इसके मतलब बड़ा होगा तभी तो वृक्ष होगा ना। तो वृक्ष के साथ हम विशाल लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ बड़ा भी लगाना है तो ये तो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ विशाल वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, बड़ा नहीं लगाएंगे, क्योंकि बड़ा विशाल दोनों का मतलब एक ही होता है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ विशाल वृक्ष का यूज़ करेंगे, बड़ा हटा देंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। तो देखिए ये हम पहले भी कर चुके हैं एक बार। तो अगर बाजार में जो अवकाश रहता है उसे हम अवकाश नहीं बोलते, उसे हम बंदी बोलते हैं। अवकाश जो आपको कार्यालय से मिलता है, दफ्तर में होता है, स्कूल में होता है, उसे हम अवकाश बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है। ठीक है, अवकाश की जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे, बंदी का। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि यह पुस्तक में यही विशेषता है। ठीक है, तो हम इस पुस्तक में यही विशेषता है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, इस पुस्तक की यही विशेषता है, में नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इस पुस्तक की यही विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि उसके प्राण पखेरु चले गए। तो ऐसा नहीं होता है, हम लोग क्या बोलते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका शुद्ध,
आप देखिए और सारा तो सही है, लेकिन जो श्रेष्ठतम लिखा है वो ठा होता है, यहाँ पे श्रेष्ठतम होता है, ठीक है। इसको पढ़ते ऐसे ही हैं, लेकिन लिखा जाता है श्रेष्ठतम होता है, ठा होता है, ठा से ठठेरा, ऊपर वाले में टा लिखा है। तो आपको वर्तनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि वर्तनी शुद्धि तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको एक एक छोटे छोटे चीज़ों को देखना है ध्यान से कि कहाँ पर क्या गलती हो सकती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कैसे इसको लिखेंगे कि लड्डू खा करके, ठीक है। लस्सी पीकर यात्रा की पर लड्डू खा करके, तो लड्डू खाकर और लस्सी पी करके हमने यात्रा की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि वह नगर द्रष्टव्य है, ठीक है। तो यहाँ पे द्रष्टव्य जो है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे दा के नीचे रा लगेगा, ठीक है। ये ऐसे लिखेंगे द्रष्टव्य, वह नगर द्रष्टव्य है, ठीक है, द्रष्टव्य ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिए अगला है, अगला सेंटेंस है, इसमें कह रहा है कि व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। तो जो यहाँ पे अच्छा लिखा है ये एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा, क्योंकि सदुपयोग का मतलब ही होता है अच्छा प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम अच्छा हटा देंगे और सारा सही हो जाएगा कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मित्र कहाँ थे, ठीक है, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम कैसे सही करेंगे कि इसमें हो जाएगा, आगे वाला तो सही हो जाएगा, मित्र कहाँ थे, ठीक है, इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इतने वर्षों के बीच नहीं होगा, ऊपर क्या लिखा है कि बीच नहीं होगा, बल्कि हो जाएगा इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए, नॉर्मल सा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो प्रिंट है ना, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा, लेकिन मैं बोल रही हूँ तो आप उससे समझ लीजिएगा, अगर आपके पास बुक हो तो आप उससे मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस कह रहा है कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या सही करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो देखो योग्य, यहाँ पे हो जाएगा मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड का पात्र है, ठीक है। योग्य नहीं होगा, योग्य की जगह क्या हो जाएगा, पात्र है, ठीक है। मृत्यु दंड उसे मिलना चाहिए, उसके पात्र है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि छात्रों में मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया, ठीक है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को मान पत्र प्रदान किया, तो मान पत्र नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को क्या दिया, प्रस्तुति पत्र प्रदान किया, ठीक है। मान पत्र नहीं होता है, इसकी जगह पर हम जो प्रस्तुति लिख देंगे, ठीक है, प्रशिस्त पत्र प्रदान किया। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तितली के पंख सुंदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पास नहीं लगाएंगे हम लोग, क्या नॉर्मल से लिखेंगे, तितली के पंख सुंदर होते हैं, क्योंकि सबको पता है तितली के पास पंख होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि राकेश नया पोशाक पहन कर आया, तो राकेश नया नहीं होगा, क्या हो जाएगा, राकेश नई पोशाक पहन कर आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब भी आप आओ मुझसे मिलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या सही करेंगे कि जब भी आप आइए, ठीक है, आओ नहीं होगा, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 246, इसमें है कि गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है। तो देखिए गत भूतकाल के प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जाएगा भविष्यकाल के लिए प्रयोग करते हैं, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, गत रविवार को मुंबई गया, क्योंकि गत मतलब होता है, गत हम भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं, तो भूतकाल में गया होगा, जाएगा तो भविष्यकाल में ना, तो गत के साथ हम गया लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 247, इसमें कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। तो देखिए पैतृक ही इसमें गलत लिखा हुआ है, पैतृक हम लोग कैसे लिखेंगे, पैतृक होता है, ठीक है, पैतृक ऐसे करके लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे पैतृक हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर वाला जो पैतृक लिखा है ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें त्र से त्रिशूल बना है, पैतृक ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला पैतृक सही हो जाएगा, तो इसमें वर्तनी अशुद्धि हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है कि उसने मोती का एक हार खरीदा, ठीक है। तो इसका सही क्या हो जाएगा, एक मोती थोड़ी था उसमें, तो उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ठीक है। तो ये इसका सही ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने अपनी
अपनी काम करना चाहिए, ठीक है। तो हमें अपनी कार्य नहीं होता, हाँ क्या होता है, हमें अपना कार्य करना चाहिए, ठीक है। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपनी काम नहीं करना चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सा जो गलती है इसमें, नॉर्मल सी, वो तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि निराशा छाई हुई है, ठीक है। तो निराशा छाई हुई नहीं, निराशा छाई है, ठीक है। क्या हो जाएगा, निराशा छाई है। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चंस करेंगे और कल की वीडियो हम लोग आगे के 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे PDF कुछ सही नहीं था, इसके आगे वाला देखिए आप, इसके आगे का देखिए, इसके आगे का PDF सही है, पर वो वाला, उस वाले पेज में कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कल हम लोग आगे के 50 कर लेंगे, ओके। और जनवरी में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जनवरी के फर्स्ट वीक में ही हम लोग हिंदी तो कंप्लीट ही कर लेंगे। हिंदी में आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हिंदी में आपके 60 में से बहुत ही ज़्यादा कम होगा तो 55 तो आ ही जाएंगे मार्क्स, ठीक है। आपके मतलब बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तभी 55 से ऊपर ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।